राम के करीब होकर। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ रही। मैं चाहती हूँ कि तुम राम को ये एहसास दिला दो, तुम उसे चाहने लगी हो। नानू, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें खुदा का वास्ता इनकार न करना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारी तनख्वाह 10 गुना कर दूंगी, मगर मेरी बात न टालो। नानू, मैं आपकी खिदमत तनख्वाह के लिए नहीं कर। मैं अकेली थी, बेसहारा थी, आपने मुझे सहारा दिया। आपने मुझे वो प्यार दिया जो मुझे अपनों से ना मिल सका। आपके घर में आके, आपके साए में आके मैं दुनिया की गंदी नजरों से छुप गई। मैं आपकी एहसानमंद हूं, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। तो बस समझ लो कि तुम उसी एहसान का कर्ज चुका रही हो। आयशा, तुम्हारी नानों से बात हुई कोई? कौन सी बात? वही जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस खातून के बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मामा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी राम से इतना क्लोज हो जाऊंगी, और वो भी मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है। जी जी मामा, मैंने प्रॉमिस किया है ना आपसे, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन दादा को मेरा राम से इतना क्लोज होना पसंद नहीं आ रहा। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं राम से बातें करूं या उससे इतना क्लोज जाऊं। इवन उन्होंने मुझे आज ही कहा कि राम से दूर रहो तुम, और मैं बहाना बना के आज ही बाहर निकल गई मामा। जी हाँ, वही चीज। तो आयशा, तुमने क्या सोचा? मैं तुम्हारे फैसले की मुंतजिर हूं। मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। नानू, आप अपने किए गए एहसान के बदले मुझसे मेरी जिंदगी मांग लें। मैं जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी के साथ मोहब्बत का खेल नहीं खेल सकती। मेरी खातिर भी नहीं। नानू, मैं बहुत मजबूर हूँ। आयशा, मैंने भी बहुत मजबूर होके तुमसे ये बात की। मुझसे ये ना पूछना कि मेरी मजबूरी क्या है। मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देती हूँ। जो भी फैसला करो मुझे बता देना। मैंने भी बहुत मजबूर होके तुमसे ये बात की। मुझसे ये ना पूछना कि मेरी मजबूरी क्या है। मैं तुम्हें सुबह तक का वक्त देती हूँ। आयशा, ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए लाया था। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। बट
नानो, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपका साथ नहीं दे सकती नानू, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ये मोहब्बत का खेल नहीं खेल सकती। नानू, नानू, नानू संभाले खुद को। नानू, 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 राहम, कमाल बाबा, प्लीज यहाँ आए। संभाले खुद को नानू। राहम, राहम। कैसी है? प्लीज मुझे बताएं, वो ठीक तो है ना? हार्ट अटैक हुआ है, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही, इसलिए हमने उन्हें वेंटिलेटर पे रखा है। हार्ट अटैक? डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज बताएं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, 24 घंटे तक देखते हैं, आप लोग दुआ कीजिए। राहम, आप खुद को संभाले नानू, ठीक हो जाएंगे। नानू के लिए दुआ? क्यों? वो बेहोश हो गई थी, सब उन्हें लेके हॉस्पिटल गए ना। नानू ने मुझसे मदद मांगी और मैं इतनी खुदगर्ज हो गई हूं, इनकार कर दिया, जान पर खेल गई उनकी। क्या हुआ राहम? हार्ट अटैक हुआ है नानू, तुम बस दुआ करो। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो मामा, दादू की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक आया, कंडीशन ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पर है। तुम परेशान मत हो डार्लिंग, राहम को एक लम्हे के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जी मामा। बेगम रहमान दुनिया से चली जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राज करोगी फिर तुम। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी, जल्दी खुशखबरी सुनाओ मुझे। जी मामा। ओके, बाय।